एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता और मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर निकल सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए दुर्लभ होता जा रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसी ज़िंदगी में मैं ज़िंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को मैं सुखी रख सकता हूँ? कृपया करके कोई आसान सा उपाय बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से उसे समझ सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो शायद मैं समझ भी नहीं पाऊंगा। उसे सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, पर वो चींटियाँ उस मंदिर की जगह को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को वो ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं आपको आपके सवालों का जवाब दूंगा कि तुम रोज़ 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसे तोड़ दो। अगर तुम्हें चींटियों का कोई भी घर दिखे मंदिर के आर पार, तो वहीं की वहीं उन्हें तहस नहस कर दो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहाँ से चला गया। शायद उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि महात्मा जी उससे क्या करवा रहे हैं। वो तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी वो महात्मा जी की बात मानते हुए अगले दिन से पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह युवक पहले दिन वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि बहुत सारी चींटियाँ अपना खाना जुटाने में संघर्ष कर रही हैं। वहाँ पर सारी चींटियाँ कतार से चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे दाने ले जाकर वह अपने घर में बिछा रही थीं। उसे देखकर पहले तो युवक का मन कमज़ोर पड़ गया और वो सोचने लगा कि यह इतनी मेहनत करके अपने घर में अनाज को इकट्ठा कर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा जी की बात मानते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया, वह इधर उधर डोलने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वह अब बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। थोड़ी देर बाद पूरा घर टूट गया और हर एक चींटी इधर उधर भागने में लगी हुई थी। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस घर को लौट आया। उसका मन दुखी था, परेशान था और पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने बिस्तर में लेटे लेटे रात को ही यह सोचा कि चींटियों का घर तो टूट चुका है, अब दोबारा से वहां जाने का क्या प्रयोजन है? अब फिर से वहां जाकर क्या होगा? महात्मा जी ने चींटियों के घर को तहस नहस करने की कहा था और वो मैं भली भांति कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद फिर कुछ सोचकर उसने अगले दिन वहां पर जाने का निर्णय लिया।
फिर सुबह जल्दी उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है और उस पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह जाता है जहां उनके घर को तहस-नहस किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि चींटियों ने उसी जगह एक और घर बना लिया है और वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी और सोचने लगा कि यह चींटियां इतनी मूर्ख हैं, यहीं पर कल उनके एक घर को तहस-नहस किया था और उसी जगह इन्होंने नया घर भी बना लिया। उसके बाद इस बात को सोचकर वह आदमी हंसने को हुआ, लेकिन फिर से महात्मा जी की बात याद कर उसने उस घर को दोबारा से तहस-नहस कर दिया। इस बार भी चींटियों में हलचल मच गई और इस बार भी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागती रहीं। उसके बाद फिर से उसका घर तहस-नहस हो गया और इसके बाद वह युवक कुछ संतोष के भाव में ये सोचने लगा कि इस बार तो मैंने उन चींटियों के घर को अच्छे से तहस-नहस कर दिया है। अब चींटियां उस जगह पर दूसरा घर बना ही नहीं पाएंगी, इसलिए जाते जाते उसने ठंडा पानी उसके ऊपर भी डाल दिया, जिससे वो वहाँ पर अपना दूसरा घर भी ना बना सकें। उस काम को पूरा करके वह युवक अपने घर लौट गया। फिर से वह सोते वक्त ये सोच रहा था कि क्या ये महात्मा मुझसे सही काम करा रहे हैं? क्या किसी के घर को सिद्धि पुरुष के द्वारा तोड़वाया जाना उन्हें शोभा देता है? क्या हो अगर वो सिद्धि पुरुष हो ही ना? क्या हो अगर वो महात्मा हमसे गलत काम करा रहे हों? फिर उसके बाद उसने यह निर्णय लिया कि पहले वह पूरा काम कर ले, उसके बाद फिर जाके पता चलेगा कि महात्मा जी ऐसा क्यों करा रहे हैं। और यही सोचकर वह सो जाता है और अगले दिन वह फिर से उसी पहाड़ पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पहुंचता है जहां पर उसने चींटियों के घर को तबाह कर दिया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सभी चींटियां अपना घर छोड़कर जा चुकी थीं। उसके बाद उसने महात्मा जी के पास जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह महात्मा जी के आश्रम के लिए निकला, उसने देखा कि चींटियों का एक और घर बन चुका है, जो कि उनके पुराने वाले घर के बहुत ही करीब था। फिर उसने उस घर को भी तहस-नहस कर दिया। 7 दिन बीत गए, फिर भी ऐसा ही चलता रहा। वह घर तोड़ता गया और चींटियां घर बनाती गईं। फिर 8वें दिन जब युवक महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने कहा कि हे युवक, इन 7 दिनों में आपने क्या सीखा? फिर सारी बातें उस युवक ने महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी ने कहा, जब जानवर अपना कर्म करना नहीं छोड़ रहे तो आप मनुष्य होकर अपने कर्म करना क्यों छोड़ दिया? चींटियों के इतने बार घर टूटे, फिर भी उन्होंने नया घर बना लिया, पर वह यह सोचकर निराश नहीं हुई कि उनका नया घर भी टूट जाएगा और उन्हें दूसरा भी बनाना पड़ेगा। आपने 7वें दिन भी देखा होगा कि उसने कोई न कोई नया घर बना ही लिया होगा। इसीलिए आपको कभी कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप 1000 बार हारोगे तो यकीन मानो एक न एक बार तो सफल ज़रूर होंगे। इसीलिए जब तक आपके शरीर में प्राण है तब तक कर्म करते रहो और तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं उन्हें अपने ईश्वर के हवाले छोड़ दो। कभी न कभी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण ज़रूर होंगी। महात्मा जी की इतनी सारी ज्ञानपूर्वक बातें सुनकर युवक की आंखें भर आईं और उसने ज़िंदगी में कभी हताश ना होने का प्रण लिया। महात्मा जी की इस सीख को अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतारोगे तो आप यकीन मानो कभी न कभी सफल ज़रूर होंगे।
कहानी पूर्ण हुई। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। बोलो राधे राधे।